Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कल आपका होने वाला है फुल मॉक टेस्ट यानी कि 30 जनवरी को ओके और उस पे आपने करने हैं 2 मंथ की रिवीजन अक्टूबर एंड नवंबर 2024। तो आज हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं बिकॉज कल आपका फुल मॉक टेस्ट होने वाला है शाम को 5 बजे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने सेम जो है 5 बजे लाइव जुड़ना है अगर आप फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये हमारी रहने वाली है 2000 करंट अफेयर सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, ये उसका भी पार्ट रहने वाला है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस वी विल डिस्कस 40 और आप लोगों का स्कोर क्या रहा वो आपकी रिवीजन बताएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी चैनल पे डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी वीडियोस जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए मिलती है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज आपकी रात की 10 बजे क्लास फिर से नहीं आएगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, तो मैं तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से आज आपकी एक ही क्लास आएगी। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो है ये कौन अपॉइंट हुए हैं, जल्दी से आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, संजीव खन्ना। और ये आपके 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने CY चंद्रचूड़ को जो है रिप्लेस करा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 11 नवंबर 2024 को ऑफिस में चार्ज ले लिया, रिप्लेस किया DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें थे, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एज वेल एज जजेस, ठीक है। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट अभी न्यूज़ में था। टेन्योर इनका रहता है जब तक इनकी एज 65 साल की नहीं हो जाती। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो हीरा लाल जे कानिया थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company recently won a contract to manufacture made in India bullet trains? जल्दी से आंसर बताएं इसका। ये है आपकी BEML कंपनी को रिसेंटली ये टारगेट जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अभी मेड इन इंडिया जो ट्रेन्स बनेंगी, हमारी जो बुलेट ट्रेन्स होंगी ना, वो मेड इन इंडिया होने वाली है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। Who launched the e-Shram one-stop solution for unorganized workers welfare? ई-श्रम जो कि एक स्टॉप सोल्यूशन है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स वेलफेयर के लिए। ये आपका लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और ये लॉन्च किया है आपके लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जो है। फिर लॉन्च तो प्राइम नरेंद्र मोदी ने किया था या क्या किया था, ये इसका सही आंसर होगा आपका, मैं गलती मेरे को दिख रही नहीं है, देखो मेरे आंखें ही नहीं है शायद। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च करा है, ठीक है। और इसका एम है टू एनहांस एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर ओवर 300 मिलियन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इन इंडिया। कितने हैं टोटल अनऑर्गेनाइज? 330 करोड़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हु अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एसओसाई 2024 से लेके 27 तक इनका टर्म रहने वाला है। तो ये आप मुझे इनका नाम बता दें। ये आपके थे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, हु रोट द बुक खाकी में स्थिता प्रज्ञा। तो ये लॉन्च करी है अनिल रातूरी ने, ये बुक इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। What is the name of the initiative launched in India to combat air pollution? जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन ही नहीं आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। क्लासेस तो मैं एज इट इज़ आपकी लेती हूँ लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो ये इनिशिएटिव का नाम है आपका डस्ट फ्री ड्राइव। Who was recently reappointed as the MD and CEO of IndusInd Bank? ये आपके सुमंत काथपालिया जो है ये रीअपॉइंट हुए हैं MD एंड CEO। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who became the first woman Director General of Armed Forces Medical Services? She is the first woman DG of Armed Forces Medical Services. ये आपकी बनी है आरती सरीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। Where was the Very Short Range Air Defense System VSHO-RADS tested? ये आपका हुआ है टेस्ट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंजेस जो कि राजस्थान में है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ ऑफ BCCI? एंटी करप्शन यूनिट चीफ। ये आपके बने हैं शरद कुमार। तो एंटी करप्शन यूनिट के ये चीफ बन चुके हैं BCCI में, और ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना आपने। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप डीले से ऐसे बैठे हो आराम से, ठीक है, एक्टिव होके बैठे हो, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी उनको लिखे। बार बार ये रिवीजन नहीं होने वाली है, अब बता रही हूँ। फिर आप बोलोगे कि मैम हमें मॉक टेस्ट में करंट अफेयर आती नहीं है। Who is the youngest person to reach the top of all 14 of the world's 8,000 meter peaks? तो ये यंगेस्ट बन चुके हैं और इन्होंने दुनिया की सारी 14 ऐसी चोटियां को पहुंच चुके हैं जिनकी हाइट कितनी है, 8,000 मीटर। इनका नाम है आपका नीमा रिंजी शेरपा। ये आपके बिलोंग करते हैं, क्या लिख रही हूँ मैं, नेपाल। ठीक है, नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, Who was the 44th, where was the 44th session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses held? ये कोडेक्स कमेटी का 44th सेशन आपका हुआ है जर्मनी में। नेक्स्ट, Which organization launched the Shakti Sat mission? ये लॉन्च करा है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, ये मिशन है। इसका टारगेट क्या है, 12,000 लड़कियों को ट्रेन करना जिनकी एज है 14 से 18। 108 ऐसी कंट्रीज से ये चुनी जाएंगी स्पेस टेक्नोलॉजी में। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू कॉन्कर माउंट शीशापांगमा? ये बने हैं आपके अर्जुन बाजपेयी। ठीक है, इन्होंने ये आपका माउंट शीशापांगमा जो चाइना में है उसको ये पहुंच चुके हैं। लोकेशन आप देख लें, हाइट है 8,227 मीटर्स और ये दुनिया की 14th हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड है। Which city was recently declared the world's richest in terms of sovereign wealth funds with an estimated capital of $1.7 trillion? तो ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटी बन चुकी है। अगर हम इसकी ओवरऑल जो वेल्थ फंड्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो इसकी एस्टिमेटेड कैपिटल है $1.7 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये अबू धाबी बन चुकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, Who recently launched eMigrate v2.0 portal and mobile app to enhance safe and legal migration for Indian citizens? क्या है ये आपकी eMigrate पोर्टल है v2.0। ये माइग्रेशन के लिए बना हुआ है, इसको आपका लॉन्च करा है एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, Which coal company recently became the first to open 4 Amrit pharmacies? ये है आपकी SECL कंपनी। ठीक है, ये आपकी इसने जो है 4 अमृत फार्मेसीज जो है ये ओपन कर ली हुई हैं। ये पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट,
Kaskar Bridge was renamed in honor of which Kargil war hero? ये आपके हैं कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है, किसका? कास्कर ब्रिज का। नेक्स्ट, वेयर डिड ओम बिरला एड्रेस्ड द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली? ये आपके लोकसभा के स्पीकर हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए इसका पहले याद रख लें, आंसर कहाँ पे हुआ है? ये जेनेवा में। और ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने यहाँ पे एड्रेस करा है। तो इसका थीम था आपका हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओम बिरला जो आपको बताया लोकसभा स्पीकर है। 20वां क्वेश्चन है, वेयर has Niti Aayog hosted the second International Methanol Seminar and Expo 2024? ये आपका होस्ट किया गया है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was India's first self-powered indoor air quality monitor launched? इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम है यहाँ पे, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये आपका तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो कि केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंट चार्ज जिसके अंदर है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये आपका केरला में है। Who was honored with the National Kishore Kumar Award 2023? आज के क्वेश्चन का लेवल मैंने ज़्यादा हाई नहीं रखा है, लेकिन अगर आपके आज क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज 25 मार्क्स का करंट अफेयर्स है, एज यू ऑल नो, और इसको आपने लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्पेशली इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और करंट अफेयर्स, दीज टू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। और अगर आप इसमें 50 स्कोर करते हो इन दोनों में, ठीक है, 50 तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इतना करना पड़ेगा, तभी आप बाकी की 2 सेक्शंस की अगर बात करें हम, कोर्ट अवेयरनेस प्लस आपकी कंप्यूटर्स, तो इसमें आप 5 मार्क्स का गैप अगर दे सकते हो, तो यहाँ पे भी 5 का दोगे तो 70 आप तभी लो पाओगे। तो आप सभी ने टारगेट रखना है 70 मार्क्स लेने का, किसमें से? 80 में से। एक इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। राजकुमार हिरानी जो है ये आपका, इनको मिला है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। Who was awarded the 2024 Humanitarian Award? तो ये दिया गया है मोहन जी को, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024? तो ये आपकी होस्ट करी है ब्राजील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बारे में बताएं तो ये आपका एडिशन जो था ये 19th था, 2024 में हुआ था। होस्ट सिटी आपकी रियो दे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है वो थी। डेट कब थी? ये 18-19 नवंबर 2024 को ये हुआ, और इसको चेयर करा था लुइस इनैकियो लूला द सिल्वा जो कि प्रेसिडेंट है आपके ब्राज़ील के। ठीक है, थीम क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, तो ये थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री वॉन द 2024 विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन हॉकी? विमेन्स किसमें? एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है, तो ये आपकी जीती है इंडिया के द्वारा। Who was named the Player of the Year Men in Hockey for 2024? प्लेयर ऑफ द ईयर जो मेंस कैटेगरी में है
सो ये आपके बन जाते हैं हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर। ये आपके कैप्टन भी है हॉकी के। और बात करें FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स की, तो ये सेरेमनी आपकी मस्कट ओमान में हुई थी। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह थे इंडिया से, और विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर थी यिवी येनसेन, जो कि आपकी नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर रहे हैं आपके PR श्रीजेश, बिलोंग्स टू इंडिया ऑल्सो, ठीक है, जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इंडिया का रैंक रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10वां रैंक। 28th क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024? तो ये आपकी होस्ट करी है रशिया के द्वारा, ठीक है। कल दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, कल 30 जनवरी को आपका फुल मॉक टेस्ट नंबर 10 आपका होने वाला है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो कल शाम को 5 बजे सभी बच्चों ने जुड़ना है, लाइव टेस्ट होगा आपका। 29 क्वेश्चन इज, who has been crowned as Miss Universe 2024? सो ये आपकी बनी है विक्टोरिया कजेर थिलविग, ऑप्शन नंबर डी। Question number 30th is, which country hosted COP29 International Climate Conference? सो ये आपकी होस्ट करी है अजरबैजान के द्वारा। COP29 जो है 2024 में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये होता है आपका। और ये हुई 11 से 12 नवंबर को, लोकेशन हुई बाकू अजरबैजान में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, अजरबैजान के मुख्तार बाबायेव। और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेंबर कंट्रीज, आपको देख लेना खुद ही, ठीक है। The Global Biofuel Alliance has recently signed an agreement to set up its headquarters in which country? तो क्या है ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। इसके जो हेडक्वार्टर्स जो बनने जा रहे हैं वो होंगे इंडिया में, ठीक है। और ये आपकी एक मल्टीलेटरल अलायंस होगी, जो किसकी साइडलाइंस पे लॉन्च हुई है, जो कि आपका G20 न्यू दिल्ली समिट हुआ था 2023 में, यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था, उसकी साइडलाइंस पे आपका ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है। इसका एम है प्रमोट करना डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, ठीक है, जिससे क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, द UAE एंड द USA। टोटल मेंबर्स हैं 22। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन, which country in Assam has recently been renamed to Sri Bhumi? तो ये आपकी बनी है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो है ना असम की, इसका नाम बन चुका है अभी श्री भूमि। और ये कौन सी है, ये असम की है, ये भी ध्यान रखना है। Who has been appointed as the next Director General of International Solar Alliance? ये बने हैं आपके आशीष खन्ना, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंड हुआ है 2015 में। किसने लॉन्च किया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी आपके कॉप की साइडलाइंस पे हुई है, बनी है, और ये COP21 की। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस COP29 की साइडलाइंस पे बना है, और ये COP21 की साइडलाइंस पे। हेडक्वार्टर्स आर इन गुरुग्राम। प्रेसिडेंट है इंडिया, को प्रेसिडेंट है फ्रांस, डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर। और नेक्स्ट DG जो अभी आउट हो चुके हैं, अभी आशीष खन्ना, ये अभी बनने वाले हैं 25 मार्च 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट होंगे ये।
हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन 2023? सॉरी, डैनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू अवद जो है, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है 2023 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20? तो ये आपको दिख ही गया है, ये स्पेस एक्स ने लॉन्च करा है। इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये इंडिया का है कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2, GSAT-20 भी इसका नाम है। लॉन्च करा है ये स्पेस एक्स के फाल्कोन 9 रॉकेट के द्वारा, और कहाँ से? फ्लोरिडा USA में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, GSAT-20 और GSAT-N2। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स? इसके ऑथर हैं आपके डॉक्टर S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम नारायण हु रिसेंटली passed away at the age of 96 was associated with which musical instrument? सो ये आपके सारंगी से एसोसिएटेड है। हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? सो ये आपके बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। वाई विच ईयर डज द सुप्रीम कोर्ट एम टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान एज पर इट्स न्यू गाइडलाइंस? 2000 कब तक ये अभी जो है चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस मिली हुई हैं? सो ये हैं आपके 2030 जो इसका टारगेट ईयर लिया हुआ है। विच सैटेलाइट विल इसरो लॉन्च फॉर द यूरोपियन यूनियन? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका, मैं आपको बता दूं, ये सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, क्या है ये? सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। तो इसका आपको नाम बताना है, कौन से रॉकेट से ये लॉन्च होगा? PSLV XL C59। ठीक है, कहाँ से लॉन्च? इसकी साइड क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है, आज की क्लास में आप स्कोर कितना आ रहा वो ज़रूर बताइएगा, और कल शाम को 5 बजे आपको फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, लाइव आपको आना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, आप वीडियो इसी तरह से देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब GK विद शिवाली मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।